कबीर के 68 लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में। प्रिय मित्रों, हम आपको संत कबीरदास जी के 68 लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके। इस दोहे में जीवन के विचार को बदल देने वाली वीडियो है। सुनिएगा दोस्तों। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ दया है वही धर्म है, और जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, और जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश है, और जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास होता है। जो घट प्रेम न संचारे, जो घट ज्ञान समान, जैसे खाल लोहार की, सांस लेते बिनु प्राण। जिस इंसान अंदर दूसरों के प्रति प्रेम की भावना नहीं है, वो इंसान पशु के समान है। जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो हैं जाको भावना, सोता ही के पास। कमल जल में खिलता है और चंद्रमा आकाश में रहता है, लेकिन चंद्रमा के प्रतिबिंब जब जल में चमकता है तो कबीरदास जी कहते हैं कि कमल और चंद्रमा में इतनी दूरी होने के बावजूद भी दोनों कितने पास हैं। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा खुद कमल के पास आ गया हो। वैसे ही जब कोई इंसान ईश्वर से प्रेम करता है, वो ईश्वर स्वयं चलकर उसके पास आते हैं। हर जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहेंदो म्यान। साधु से उसकी जाति मत पूछो, बल्कि उनसे ज्ञान की बातें करिए, उनसे ज्ञान लीजिए। मोल करना है तो तलवार का करो, म्यान को पड़ी रहने दो। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो, यह आपा तो डाल दे, दया करे सबको। अगर आपका मन शीतल है तो दुनिया में कोई आपका दुश्मन नहीं बन सकता। ते दिन गए अकारथ ही, संगति भई न संग, प्रेम बिना पशु जीवन है, भक्ति बिना भगवंत। कबीरदास जी कहते हैं कि अब तक जो समय गुजारा है वो व्यर्थ गया, ना कभी सज्जनों की संगत की और ना ही कोई अच्छा काम किया। प्रेम और भक्ति के बिना इंसान पशु के समान है, और भक्ति करने वाला इंसान के हृदय में भगवान का वास होता है। तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तीर्थ करने से एक पुण्य मिलता है, लेकिन संतों की संगत से पुण्य मिलते ही हैं, और सच्चे गुरु के पा लेने से जीवन में अनेक पुण्य मिल जाते हैं।
तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय। सहज सब विधि पाइए, जो मन जोगी होय। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग रोजाना अपने शरीर को साफ करते हैं, लेकिन मन को कोई साफ नहीं करता। जो इंसान अपने मन को भी साफ करता है, वही सच्चा इंसान कहलाने लायक है। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय। राजा प्रजा जो ही रुचे, शिष देहि ले जाय। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम कहीं खेतों में नहीं उगता और नहीं प्रेम कहीं बाजार में बिकता है। जिसको प्रेम चाहिए उसे अपना शीश, क्रोध, काम, इच्छा, भय त्यागना होगा। जिन घर साधु न पूजिए, घर की सेवा नाय। ते घर मरे घट जानिए, भूत बसे तिनि माय। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस घर में साधु और सत्य की पूजा नहीं होती, उस घर में पाप बसता है। ऐसा घर तो मरघट के समान है, जहाँ दिन में ही भूत प्रेत बसते हैं। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप शोभाय। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाय। कबीरदास जी कहते हैं कि एक सज्जन पुरुष में सूप जैसा गुण होना चाहिए। जैसे सूप में अनाज के दानों को अलग कर दिया जाता है, वैसे ही सज्जन पुरुष को अनावश्यक चीज़ों को छोड़कर केवल अच्छी बातें ही ग्रहण करनी चाहिए। पाछे दिन पाछे गए, हरि से किया नहीं। अब पछताए होते क्या, चिड़िया चुग गई खेत। कबीरदास जी कहते हैं कि बीता समय निकल गया, आपने ना ही कोई परोपकार किया और ना ही ईश्वर को ध्यान किया। अब पछताने से क्या होता है, अब चिड़िया चुग गई खेत। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माय। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार मैं था, तब मेरे हृदय में हरि ईश्वर का वास नहीं था, और अब मेरे हृदय में हरि ईश्वर का वास है, तो मैं अहंकार नहीं हुए। जब से मैंने गुरु रूपी दीपक को पाया है, तब से मेरे अंदर का अंधकार खत्म हो गया है। अर नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। मीन सदा जले में रहे, धोए बास ना जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि आप कितना भी नहा धो लीजिए, लेकिन अगर मन साफ नहीं हुआ तो उसे नहाने से का क्या फ़ायदा। जैसे मछली हमेशा पानी में रहती है, लेकिन फिर भी वो साफ नहीं होती, मछली में तेज बदबू आती है। प्रेम पियाला जो पिए, शिष दक्षिणा दे। लोभी शीश ना दे सके, नाम प्रेम का ले। जिसको ईश्वर प्रेम और भक्ति का प्रेम पाना है, उसे अपना शीश, काम, क्रोध, भय, इच्छा को त्यागना होगा। लालची इंसान अपना शीश, काम, क्रोध, भय, इच्छा तो त्याग नहीं सकता,
लेकिन प्रेम पाने की उम्मीद रखता है। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर ना जानही सो का पीर में पीर। कबीरदास जी कहते हैं कि जो इंसान दूसरे की पीड़ा और दुख को समझता है वही सज्जन पुरुष है, और जो दूसरे की पीड़ा ही ना समझ सके ऐसे इंसान होने से क्या फ़ायदा। कबीरा ते नर अंध है गुरु को कहते, और हरि रूठे गुरु ठौर है गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीरदास जी कहते हैं कि वे लोग अंधे और मूर्ख हैं जो गुरु की महिमा को नहीं समझ पाते। अगर ईश्वर आपसे रूठ गया तो गुरु का सहारा है, लेकिन अगर गुरु आपसे रूठ गया तो दुनिया में कहीं आपका सहारा नहीं है। कबीरा सुता क्या करे जागी ना जपे मुरारी, एक दिन तू भी सोएगा लंबे पाँव पसारी। कबीरदास जी कहते हैं कि तू क्यों हमेशा सोया रहता है, जागकर ईश्वर की भांति कर, भक्ति कर, नहीं तो एक दिन तू लंबे पैर पसार कर हमेशा के लिए सो जाएगा। नहीं शीतल है चंद्रमा हिम नहीं शीतल होय, कबीर शीतल संत जन नाम सनेही होय। कबीरदास जी कहते हैं कि चंद्रमा भी उतना शीतल नहीं है और हिम बर्फ भी उतना शीतल नहीं होती जितना शीतल सज्जन पुरुष हैं। सज्जन पुरुष मन से शीतल और सभी से स्नेह करने वाले होते हैं। अरे पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग बड़ी से बड़ी पढ़ाई करते हैं लेकिन कोई पढ़कर पंडित या विद्वान नहीं बन पाता। जो इंसान प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ लेता है वही सबसे विद्वान है। राम बुलावा भेजिया विदा कबीरा रोय, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय। जो सुख में साधु संग में सो बैकुंठ न होय। जब मृत्यु का समय नज़दीक आया और राम के दूतों का बुलावा आया तो कबीरदास जी रो पड़े, क्योंकि जो आनंद संत और सज्जनों की संगति में है उतना आनंद तो स्वर्ग में भी नहीं होगा। शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नन की खान, 3 लोक की संपदा रही शील में आन। शांत और शीतलता सबसे बड़ा गुण है और ये दुनिया के सभी रत्नों से महंगा रत्न है। जिसके पास शीतलता है उसके पास मानो 3 लोकों की संपत्ति है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे ज़्यादा धन और संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना चाहिए जिसमें मेरा परिवार अच्छे से खा सके, मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर से कोई भूखा ना जाए।
माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मेले और सर धुने, लालच बुरी बलाय। कबीरदास जी कहते हैं कि मक्खी पहले तो गुड़ से लिपटी रहती है, अपने सारे पंख और मुंह गुड़ से चिपका लेती है, लेकिन जब उड़ने प्रयास करती है तो उड़ नहीं पाती, तब उसे अफसोस होता है। ठीक वैसे ही इंसान भी सांसारिक सुखों में लिपटा रहता है और अंत समय में अफसोस होता है। ज्ञान रतन का जतन कर, माटी का संसार, हाय कबीरा फिर गया, फीका है संसार। कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार तो माटी का है, आपको ज्ञान पाने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो मृत्यु के बाद जीवन और फिर जीवन के बाद मृत्यु, यही क्रम चलता रहेगा। कुटिल बचन सब से बुरा, जा से होते न चार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। कबीरदास जी कहते हैं कि कड़वे बोल बोलना सबसे बुरा काम है, कड़वे बोल से किसी बात का समाधान नहीं होता, वही सज्जन विचार और बेल अमृत के समान है। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। कबीरदास जी कहते हैं कि जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जरूर जाना है, चाहे राजा हो या फकीर। अंत समय यमदूत सबको एक ही जंजीर में बांध कर ले जाएंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंची न होय, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा होय। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया, लेकिन अगर कर्म ऊंचे नहीं हैं तो ये तो वही बात हुई जैसे सोने के लोटे में जहर भरा हो, इसकी चारों ओर निंदा ही होती है। रात गंवाई सोई के, दिवस गंवाया खाय, हीरा जन्म अमोल सा, कौड़ी बदले जाय। कबीरदास जी कहते हैं कि रात को सोते हुए गंवा दिया और दिन खाते खाते गंवा दिया, आपको जो ये अनमोल जीवन मिला है वो कौड़ियाँ में बदला जा रहा है। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होय, कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होय, भक्ति करे कोई सुरमा, जाति बरन कुल खोय। कबीरदास जी कहते हैं कि कामी क्रोधी और लालची ऐसे व्यक्तियों से भक्ति नहीं हो पाती। भक्ति तो कोई सूरमा ही कर सकता है जो अपनी जाति कुल अहंकार सबका त्याग कर देता है। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, मीठे वचन सुना के, जग अपना कर ले। कबीरदास जी कहते हैं कि कौवा किसी का धन नहीं चुराता, लेकिन फिर भी कौवा लोगों को पसंद नहीं होता। वही कोयल किसी को धन नहीं देती, लेकिन सबको अच्छी लगती है। ये फर्क है बोली का।
कोयल मीठी बोली से सबके मन को हर लेती है। अरे लूट सके तो लूट ले हरि नाम की लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार ज्ञान से भरा पड़ा है, हर जगह राम बसे हैं। अभी समय है राम की भक्ति करो, नहीं तो जब अंत समय आएगा तो पछताना पड़ेगा। तिनका कबहु ना निंदिए जो पाँव तले हो, कबहु उड़े आँखों पड़े पीर घनेरी हो। कबीरदास जी कहते हैं कि तिनके को पाँव के नीचे देखकर उसकी निंदा मत करिए, क्योंकि अगर हवा से उड़ के तिनका आँखों में चला गया तो बहुत दर्द करता है। वैसे ही किसी कमज़ोर या गरीब व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। कबीरदास जी मन को समझाते हुए कहते हैं कि हे मन, दुनिया का हर काम धीरे धीरे ही होता है, इसलिए सब्र करो। जैसे माली चाहे कितनी भी पानी से बगीचे को सींच ले, लेकिन वसंत ऋतु आने पर ही फूल खिलते हैं। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कही गए दास कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि माया भी और इंसान का मन कभी नहीं मरा। इंसान मरता है, शरीर बदलता है, लेकिन इंसान की इच्छा और ईर्ष्या कभी नहीं मरती। मांगन मरण सामान्य है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। कबीरदास जी कहते हैं कि मांगन तो मृत्यु के समान है, कभी किसी से भीख मत मांगो, मांगने से भला तो मरना ही है। ज्यों नैनन में पुतली त्यों मालिक घर माय, मूर्ख लोग न जाने बाहर ढूंढत जाय। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे आँख के अंदर पुतली है, ठीक वैसे ही ईश्वर हमारे अंदर बसा है। मूर्ख लोग नहीं जानते और बाहर ही ईश्वर को तलाशते रहते हैं। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम पैदा हुए थे उस समय सारी दुनिया खुश थी और हम रो रहे थे। जीवन में कुछ ऐसा काम करके जाओ कि जब हम मरे तो दुनिया रोए और हम हंसे। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। कबीरदास जी कहते हैं कि किताबें पढ़ पढ़ कर लोग शिक्षा तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन कोई ज्ञानी नहीं हो पाता। जो व्यक्ति प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ ले और वह सबसे बड़ा ज्ञानी है, वही सबसे बड़ा पंडित है। हर जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान,
मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। किसी विद्वान व्यक्ति से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि ज्ञान की बात करनी चाहिए। असली मोल तो तलवार का होता है, म्यान का नहीं। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। मैं बपुरा बूढ़न डरा, राह किनारे बैठ। जो लोग लगातार प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं, वह कुछ ना कुछ पाने में ज़रूर सफल हो जाते हैं। जैसे कोई गोताखोर जब गहरे पानी में डुबकी लगाता है तो कुछ ना कुछ लेकर जरूर आता है, लेकिन जो लोग डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रहे हैं, उनको जीवन पर्यंत कुछ नहीं मिलता। दोष पराये देख करी, चला हसंत हसंत। अपने याद न आवई, जिनका याद न अंत। इंसान की फितरत कुछ ऐसी है कि दूसरों के अंदर की बुराइयों को देखकर उनके दोषों पर हंसता है, व्यंग करता है, लेकिन अपने दोषों पर कभी नज़र नहीं जाती, जिसका न कोई आदि है न अंत है। तिनका कबहु ना निंदिए, जो पावन तर होय। कबहु उड़ियाएँ खिन पड़े, तो पीर घनेरी होय। कबीरदास जी इस दोहे में बताते हैं कि छोटी से छोटी चीज़ की भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वक्त आने पर छोटी चीज़ें भी बड़े काम कर सकती हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा सा तिनका पैरों तले कुचल जाता है, लेकिन आंधी चलने पर अगर वही तिनका आँखों में पड़ जाए तो बड़ी तकलीफ देता है। अति का भला न बोलना, यति की भली न चूप। अति का भला न बरसना, यति की भली न धूप। कबीरदास जी कहते हैं कि ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं है और ना ही ज़्यादा चुप रहना भी अच्छा है। जैसे ज़्यादा बारिश अच्छी नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप भी अच्छी नहीं है। कहत सुनत सब दिन गए, उरझि न सुर म्यामान। कही कबीर चेत्या नहीं, अजहूँ सो पहला दिन। केवल कहने और सुनने में ही सब दिन चले गए, लेकिन यह मन उलझा ही है, अब तक सुलझा नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह मन आज तक चेता नहीं है, यह आज भी पहले जैसा ही है। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। तरुवर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है। ये शरीर बार बार नहीं मिलता। जैसे पेड़ से झड़ा हुआ पत्ता वापस पेड़ पर नहीं लग सकता। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान। ही तराजू तौल के, तब मुख बाहर आन। जो व्यक्ति अच्छी वाणी बोलता है, वही जानता है कि वाणी अनमोल रत्न है। इसके लिए हृदय रूपी तराजू में शब्दों को तोल कर ही मुख से बाहर आने दे।
हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहमान। आपस में दो लड़ी लड़ी, मुए मरम न को जान। हिंदुओं के लिए राम प्यारा है और मुस्लिमों के लिए अल्लाह रहमान प्यारा है। दोनों राम रहीम के चक्कर में आपस में लड़ मिटते हैं, लेकिन कोई सत्य को नहीं जान पाया। संत न छाड़े संतई, जो कोटिक मिले संत। चंदन भुवंगा बैठिया, तौ शीतल तनत जंत। सज्जन पुरुष किसी भी परिस्थिति अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते, चाहे कितने भी दुष्ट पुरुषों से क्यों ना घिरे हों। ठीक वैसे ही जैसे चंदन के वृक्ष से हजारों सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन वो कभी अपनी शीतलता नहीं छोड़ते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया को। जो दिल खो जाए अपना, मुझसे बुरा न कोई। जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा ना मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित हो। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान ना हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, भावार्थार्थ प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप शोभाए। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। इस संसार में ऐसे सज्जनों की ज़रूरत है, जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। तिनका कबहु ना निंदिए, जो पावन तर होय। कबहु उड़िया खिन पड़े, तो पीर घनेरी होय। कबीर कहते हैं कि एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा ना करो, जो तुम्हारे पाँव के नीचे दब जाता है। यदि कभी वो निकल तिनका उड़कर आँख में आ गिरे, तो कितनी गहरी पीड़ा होती है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। मालिसी चे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होय। मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे, तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। माला फेरत जग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसे व्यक्ति की सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़ कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान।
मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो बयान। सज्जन की जाति न पूछ कर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है न कि उसकी म्यान का, उसे ढकने वाले खोल का। दोष पराए देखी करी, चला हसंत हसंत। अपने याद न आवई, तिनका याद नयन। यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वो दूसरों के दोष देखकर हंसता है तब उसे अपने दोष याद नहीं आते, जिनका आदि न है न अंत है। जिन खोजा तिने पाइया, गहरे पानी पैठ। मैं बपुरा बूढ़ अंदरा, राह किनारे बैठ। जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा ही लेते हैं, जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। बोलिए कि अनमोल है जो कोई बोले जान। ये तराजू तौली के तब मुख बाहर आन। यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसलिए वो हृदय के तराजू में तोलकर ही उसे मुंह से बाहर आने देता है। अति का भला न बोलना, यति की भली न चूप। अति का भला न बरसना, यति की भली न धूप। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज़्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं होती और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे स्वभाव। जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिकाधिक पास ही रखना चाहिए। वह तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बात बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। दुर्लभ मानुष जन्म है, देहन बारंबार। तरुवर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। यह मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता। जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं उगता। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं है तो दुश्मनी भी ना हो। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान। आपस में दो लड़ी लड़ी, मुँह मरम ना को। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम के भक्त हैं और तुर्क मुस्लिम को रहमान प्यारा है। इसी बात पर दोनों लड़ कर मौत के मुंह में जा पहुँचे। तब भी दोनों में से कोई सच को न जान पाया।
दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।